क्या गॉड सिटी मॉल के अलावा एक ऐसा मॉल मिलने वाला है अगले साल? मार्केट में किसी ने नहीं दिया, वो हम यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। तो एक प्रोफेशनल लाइफ और एक अनप्रोफेशनल फील्ड कैसा? शुरू से ही मुझे था एक ना चैलेंज लेने का पैशन है। आपकी शादी 22 साल पहले हुई और आपने घर से भाग के शादी की है? भाग के नहीं करी, मैंने भगा के करी। आपने इश्क के लिए रिस्क ले लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया। इस 15 साल के कैरियर में लोएस्ट पॉइंट क्या था लाइफ का? एक दो लोगों की कंपनी से आप 25 लोगों की कंपनी बनाते हो और फिर जब आप वहाँ से निकलते हो तो वो आई थिंक मेरा सबसे लोएस्ट पॉइंट था, जब मैं वो कंपनी छोड़ के निकल रहा था। नमस्कार दोस्तों, आज चाय एंड रियलिटी के पहले एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं एक ऐसी शख्सियत का जिसने अपने नोएडा रियल एस्टेट के करियर में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो हर कोई हासिल करने के लिए केवल ख्वाब देखता है। तो मैं स्वागत करता हूं दीदार जी का। दीदार जी नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। तो दीदार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपकी जर्नी के बारे में। मैं 2011 तक डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर चुका हूँ, जिसमें से इंश्योरेंस हुआ, आपका फार्मा हुआ। देन इवेंचुअली 2011 में कुछ मेरे कोलिग्स वेंचर किए थे रियल एस्टेट में, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यू शुड कम अप, इट्स अ रिवॉर्डिंग इंडस्ट्री, नया स्कोप है, नया होराइजन खुल रहा है। सो आई एंटर्ड इन 2011 आफ्टर ऑलमोस्ट वर्किंग 15 years इन माई कॉर्पोरेट लाइफ। ओके। सो उसके बाद से 2011 से लेके आज हम लोग 2025 में बैठे, ऑलमोस्ट 14 years आई एम कंप्लीटिंग। तो एक प्रोफेशनल लाइफ और एक अनप्रोफेशनल फील्ड कैसा? करेक्ट। ये डिलेमा मुझे भी और मेरी फैमिली को बहुत ज़बरदस्त आया था जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक स्टेब्लिश्ड कॉर्पोरेट लाइफ जो जी रहा था उससे नॉन कॉर्पोरेट, नॉन जैसे आपने कहा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने के लिए। तो पीपल सेड कि नहीं, तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, ये अच्छी खासी जॉब है और अच्छा आप इंडस्ट्री में हो। आई वॉज वर्किंग विद टॉप नॉच कंपनीज लाइक भाती, HDFC एंड ICICI वाज माय करियर पाथ विद देम। तो यहाँ मैंने अपना काम स्टार्ट करने का जहाँ सारा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, और जहाँ हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं कुछ भी प्रोफेशनल नहीं है। करेक्ट। तो सपन जी, शुरू से ही मुझे था एक ना चैलेंज लेने का, मेरे में एक बहुत पैशन है कि कुछ मैं अपने लिए नया करूं और वो नया ऐसा हो जो कि मैं कुछ सीखूं और जहां जाऊं तो मैं अपना भी कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकूं। तो जैसे आपने बताया कि नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, तो मुझे लगा कि मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस लेके, कुछ अपने वैल्यूज, इथोस, एथिक्स लेके जाऊं तो शायद मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। और ऑफ कोर्स एक पर्सनल ग्रोथ, एक चैलेंज जो मैं लूंगा, दैट वुड गिव मी अ राइज इन द सिस्टम। तो अगर हम बात करें 2011 में आप रियल एस्टेट में आए और आज 2025 में हैं, हम 14 साल का 15 साल का पूरा टेन्योर है। करेक्ट। क्या ऐसी चीज जो आपको इस 14 साल में दूसरों से अलग करती है? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि मेरी एजुकेशन और प्लस जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो हमेशा मुझे कस्टमर सेंट्रिक बनाया मुझे उसने। और क्योंकि मैं मिडिल क्लास से आता हूँ तो एक था कि कोई ट्रस्ट आप पर कर रहा है तो वो ट्रस्ट आपको कभी किसी को ब्रीच नहीं करना है, चाहे वो मेरा क्लाइंट हो, चाहे मेरा डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे मेरे कोलीग्स हो, चाहे मेरी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट या ओनर्स हो। तो वो कहीं ना कहीं मुझे था कि मैं वो उसको फॉलो करा और यहाँ इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी किया और ओवरऑल मैं करता आ रहा हूँ। तो 27 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, ओवरऑल मेरे करियर में। वो मैंने अपने बेसिक इंस्टिंक्ट्स को नहीं छोड़ा। तो नहीं 28 साल के एक्सपीरियंस वाली। अब आप पॉडकास्ट में खुलवा रहे हो, आई एम 50+ रिसेंटली आई हैव completed my 50 right now this year only. My best wishes for your belated happy birthday. Thank you. And इस 15 साल के कैरियर में विद रियल एस्टेट की बात करूंगा या 28 साल के, कोई ऐसा लो पॉइंट आया जहां पर आपको लगा कि लाइफ सेटल नहीं हो पा रही या कुछ इश्यूज आ रहे हैं? कहीं कोई लोएस्ट पॉइंट क्या था लाइफ का? जर्नी के पहले ही पड़ाव में आ गया था। जैसे आपने बोला और मैंने बताया, 2011 में मैंने अपना स्टैब्लिश जॉब छोड़ा और मैंने अपनी खुद की फर्म स्टार्ट करी इन अ पार्टनरशिप मोड। और राजनगर एक्सटेंशन वाज गेटिंग डेवलप्ड दैट टाइम, तो मैंने वहाँ स्टार्ट किया और 4 साल उस
कंपनी को अपने स्वेट एंड ब्लड से नर्चर करने के बाद मुझे लगा कि जो मुझे करना चाहिए या मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक। और 4 साल बाद वो डिसीजन, यानी ऑलमोस्ट टचिंग 5 इयर्स, मुझे वो कंपनी छोड़नी पड़ी। 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। बहुत बड़ा टाइम होता है। उसमें अपने आप को एस्टेब्लिश भी करते हो। हाँ जी। 1-2 लोगों की कंपनी से आप 25 लोगों की कंपनी बनाते हो, और फिर जब आप वहाँ से निकलते हो तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यू हैव नॉट डन इनफ। तो वो आई थिंक मेरा सबसे लोएस्ट पॉइंट था जब मैं वो कंपनी छोड़ के निकल रहा था, और एक नए वर्ल्ड में या नए ओशियन में विदाउट नोइंग मुझे कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। मैं 2015 में नोएडा एक्सटेंशन नोएडा आया, अपना करियर स्टार्ट करा, रीस्टार्ट करा। मैं ये कहूँगा कि रीस्टार्ट किया और दोबारा से जॉब में आया। तो आई स्टार्टेड माई एज अ फर्स्ट जॉब एज अ प्रोजेक्ट हेड, सेल्स प्रोजेक्ट हेड इन 2015। और उसके बाद की जर्नी मुझे दोबारा मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऊपर वाले की कृपा है, आप लोगों का साथ है कि नहीं, जितना मैं आपको जानता हूँ, मेरा आपका परिचय काफ़ी पुराना है। जितना मैं जानता हूँ, मेरा आपका इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक दिन गोवा में ड्राइव कर रहा था और आपका कॉल आया। मतलब मुझे वो इंस्टेंस आज भी ध्यान रहता है कि मैं गोवा में ड्राइव कर रहा था एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम यू दैट यू हैव जॉइंड त्रिहान ग्रुप। तो मैंने सोचा यार ये कौन सा ग्रुप है, मतलब मुझे तो मालूम नहीं, मैंने सुना नहीं कि गुड़गांव के सेटअप में क्यों जा रहे हैं, और मैं सरप्राइज था बहुत ज़्यादा। आपने कहा आइए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बट क्योंकि आपके साथ मेरा इतना अच्छा कमिटमेंट, हमारा रिलेशनशिप था कि मैं जब तुरंत गोवा का टूर खत्म करके जब आपके पास आया तो सबसे पहले आपसे मिलने गया। एंड देन मैं उस समय भी सोच रहा था कि यहाँ 11 प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूँगा 11 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं और ऐसा मार्केट भी नहीं है जो बूम पर है, बट आपने सबको प्रूव रॉन्ग किया। मतलब मेरे लिए आज भी, मैं रियल एस्टेट कमर्शियल में काफ़ी काम करता हूँ, बट मैंने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर प्रोजेक्ट स्टक पड़ा है, सेल नहीं हो पा रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। क्या मंत्रा था वो एग्जैक्टली जिससे आपने, मतलब क्या बिलीव था, क्या मंत्रा था जिसको आपने 2020 के कोविड से सक्सेस स्टोरी में बदल दिया? आज 2025 हम त्रिहान की बात करेंगे तो आज त्रिहान नंबर 1 इन सेल्स, इस बार इस पूरे बेल्ट में सबसे नंबर 1 सेल्स है। हर बिल्डर, हर डेवलपर, हर ब्रोकर ये जानना चाहता है कैसे सेल्स हो रही है। एंड दो सबकी मेहनत, एक टीम वर्क होता है, बट आपका भी वो ब्रेन चाइल्ड है कि कैसे आप सेल्स करा रहे हैं। तो क्या मंत्र है, थोड़ा सा आप खुल के व्यूअर्स को बताएं कि ताकि हम भी सीख लेकर सके कि कैसे हम काम कर सकते हैं। ये देखिए, मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट करूंगा जैसे पहला क्वेश्चन आपका था कि क्या आपको मोटिवेट करता है। तो मैंने यही जवाब दिया था कि मेरे वैल्यूज़, ठीक है, डिपेंडेंस, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना। तो वही चीज़ मैंने दोबारा से रीअसेंबल की अपने आप को, और मैंने एक चैलेंज के तौर पे लिया इस प्रोडक्ट को, इस कंपनी को। हाँ, उसके पीछे बैकग्राउंड चेक जरूर होता है कि जब आप एक नया एसोसिएशन स्टार्ट करते हो और ब्लाइंडली आप किसी को अपने साथ चलने को कहते हो तो वो भी ना गिरे और मैं भी ना गिरूँ, तो उसके पीछे डेफिनेटली क्रॉस चेक होना चाहिए। वो क्रॉस चेक था कि त्रिहान इज़ अ फैंटास्टिक बिल्डर, कमिटमेंट उनकी लेवल है और प्लानिंग अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर था कि हाँ, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। जो मैंने अभी तक वैल्यू कमाई है, क्योंकि 2000 में आया था तो 5-6 साल मुझे हो गए थे इंडस्ट्री में, नोएडा एक्सटेंशन की। तो आप जैसे मित्र, आप जैसे लोग जो फेथ करते हैं कि अच्छा जगह जाएंगे तो हमारा ध्यान रखेंगे या हमारे साथ कोई गलत नहीं होगा, वही ट्रस्ट मेरे को था कि हाँ, मैं नया प्रोडक्ट भी लेके जाऊंगा या नई कंपनी भी लेके जाऊंगा तो उन लोगों का ट्रस्ट जरूर मेरे पास। और ऐसा हुआ भी। अगर मैं आपके साथ देखूं तो सारा चैनल पार्टनर, देखो, कम लोगों का हुआ सपन जी, वेरी ट्रू विद दिस। एक तो रीजन ये था कि कोविड उसी समय एक स्टॉप लिया था, फिर दोबारा होने लगा था। मैं एक छोटा सा टाइम लूंगा, आपको बताऊंगा। जब आपने कहा कि मैं गोवा से आया, हमने एक छोटी सी गेट टुगेदर की, उसमें आप आए थे और 20 तारीख को लॉकडाउन लगने वाला था। हाँ, करेक्ट। और उसमें आपने 20 तारीख को लॉकडाउन था और मैंने आपसे कुछ सिक्योरिटी मनी मांगा था और आपने मुझे 19 को लाके दिया था। हाँ जी, वो मैं आज तक याद करता हूँ। बट ना तो लॉकडाउन लगने वाला था, अगले दिन लॉकडाउन लग गया था और आपने मैं किसी से चेक रिसीव करने गया था, किसी इन्वेस्टर का चेक रिसीव करने गया था, एंड मुझे मालूम था लॉकडाउन में पूरा रास्ता जाम पड़ा था। 4-5 घंटे लगे मुझे उस जगह लक्ष्मी नगर पहुंचने में, वहां से वापस आने में। और मुझे ध्यान है कि वो मैंने आपको चेक ला के दिया और मुझे, क्योंकि वो काम करना था और मुझे अपने कमिटमेंट पे पूरा उतरना था। शायद आपका ट्रस्ट था।
हाँ बिल्कुल। और अदरवाइज नहीं तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी किसी को ऐसे ही रैंडमली कोई अपना सिक्योरिटी या अमाउंट ये नहीं देता है। हाँ वो था। एंड वो एसोसिएशन हमेशा मुझे याद रहता है, क्योंकि जब बंदा सर्कमस्टेंसेस पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, आप एक बंदे पे ऐसे ट्रस्ट कर रहे हो जो कि मतलब ठीक है हमें पुराना हो गया लेकिन प्रोडक्ट नया, बिल्डर नया, आपने वो ट्रस्ट किया, प्रोबब्ली दैट इज द रीजन। जैसे आपको वो मोमेंट ध्यान है, मुझे वो गोवा वाली कार ड्राइव ध्यान है मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मैं कार ड्राइव कर रहा था, किस मूड पर था और आपका कॉल आया और मैंने रुक कर बात करी आपसे। आपने मुझे यही कहा था कि मैं आता हूँ दीदार जी और फिर हम बैठ के बात करते हैं। एंड दैट इज द जर्नी स्टार्टेड विद रेहान and it is going very strong because I was having firm belief in my product. Plus I was having firm commitment कि yes I have an association of people like you, भले ही वो 10 हो, 100 नहीं चाहिए, नहीं लेकिन वो 10 हो। आपको शायद अंदाजा नहीं है, मतलब मैं इस इंडस्ट्री में मैं से काम कर रहा हूँ। क्या होता है, बहुत सारे लोग बात करते हैं, कभी पीठ पीछे बात करते हैं, कभी मैं आपको जानता हूँ, मतलब आप को अगर पहला होस्ट बनाने का मकसद यह है कि आपके बारे में मैंने आज तक किसी से ऐसी कोई भी बात नहीं सुनी, पीछे आगे कोई भी बात नहीं सुनी जहां पर आपके बारे में कोई भी ऐसा वर्ड आ रहा हो कि दीदार जी ने मेरे साथ ऐसा किया या नहीं किया। तो मुझे वो मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं उससे कनेक्ट करता हूँ। मैं भी शायद ऐसा ही बनना चाहता हूँ कि जहां पर मेरे बारे में बात हो तो ये बात ना हो कि यार इसने मेरे साथ चीट किया या धोखा दिया, तो शायद मैं भी ऐसा काम करना चाहता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, सिमिलर थॉट्स ही वाले लोग ही लंबे चलते हैं। और क्योंकि आप और मैं सिमिलर थॉट्स रखते हैं अपने वर्किंग को लेके, इसीलिए शायद हम इतने क्लोजली काम कर रहे हैं और पहली बार आप और हम मिलके पॉडकास्ट भी स्टार्ट। नहीं, अगला थॉट्स मैं आपको सिमिलरिटी का ये भी बताना चाहूंगा, मतलब जो मुझे मैंने कभी हमेशा फील किया कि आपने जो कोर टीम बनाई है आपकी, वो आज भी आपके साथ है। मतलब आपकी कोर टीम ने तरक्की की, आपकी कोर टीम आपने पूरी फ्रीडम ऑफ हैंड दिया उन्हें काम करने के लिए और उन्होंने तरक्की की, अच्छा काम किया, प्रोग्रेस किया। नाउ एवरी वन ऑफ देम is having a good life with respect to financial, with respect to health and with respect to उनके ग्रोथ के पर्सपेक्टिव। आपने you have empowered them। कहीं ना कहीं वो सिस्टम हम भी बिलीव करते हैं, इसीलिए काम कर रहे हैं। बट मैंने देखा है कि आपके साथ चाहे वो आपके मतलब ऐसा नहीं है, सेल्स टीम की बात करूंगा, बैक एंड सीआरएम टीम के साथ भी देखा है मैंने, एंड यू हैव मेड दैट कमिटमेंट। वो यही रीजन है सपन जी, जो आप बिलीव करते हो कि आप इंडिविजुअल कुछ नहीं हो, इट हैज टू बी अ टीम। यस, to drive a vehicle you need to have a driver, you need a captain, you need a captain or driver whatever you say, but आपको अपने हर को पैसेंजर का, अपने को वर्कर का ध्यान रखना है, तभी आप राइट डायरेक्शन में चल पाओगे। अदरवाइज क्या है, आप बंदों को उतारते रहोगे, चलते रहोगे, तो आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। माई बिलीव इज दैट कि डेस्टिनेशन इज नॉट ओनली मॉनेटरी, है ना, पैसा हो सकता है कोई और प्रोफेशन में और ज्यादा कमाता हो, बट इट्स अ amalgamation of your respect, amalgamation of your money, monetary money, your standing in the society, how people look towards you with respect or with disrespect, तो वो सब चीजें हैं और शायद थोड़ा बहुत हम उसमें अर्न कर पाए हैं, वो आप जैसे भाइयों का श्रेय जाता है और साथ में जाता है। अच्छा, मैं इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा कि आपका 11-12 साल का वो कैरियर, प्रोफेशनल कैरियर, 14 साल का ये, 28 साल हम कह रहे हैं, 28 साल का हमारा कैरियर, प्राउडेस्ट मोमेंट क्या है? मैं समझ सकता हूँ आपने बहुत अपना चीज़ें आपने की हैं, बहुत आगे तरक्की की है जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ आज हैं, बट प्राउडेस्ट मोमेंट क्या है इस 28 साल के कैरियर में? बहुत शुरू में करूँगा क्योंकि अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मोटिवेट तो करती हैं, लेकिन वो एक स्टैंड अलोन वाली नहीं आती हैं जैसे आपने पूछा। तो आई स्टार्टेड माई करियर विद Ranbaxy group of companies। तो वहाँ क्या था, I started just like a fresher, I was what 22-23 kind of after completing my graduation। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया एंड वहाँ पर उस प्रोफेशन में क्या होता था कि जो प्रमोशन लेते थे वो 12-12, 15-15, 20-20 साल के बाद जो पहुँचता था वो प्रमोट हो पाता था। बट आई इंस्पायर कि नहीं, मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँगा। जैसे मैंने कहा कि एक वो है कि मुझे कुछ अलग करना है, तो मैंने 3 साल कंप्लीट करने के बाद ही अपना प्रमोशन के लिए रिक्वायरमेंट डाली कि नहीं, आई वांट टू ग्रो। उन्होंने मुझे कुछ बताए रिक्वायरमेंट्स कि आपको ये करना पड़ेगा, देन ओनली यू गेट प्रमोटेड। ऑफ कोर्स इट वाज टफ, है ना, एंड आई वेंट थ्रू ऑल दोज हर्डल्स और उनके मैंने पूरे किए कंप्लीट टारगेट्स, एंड आई वाज द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ दैट
कंपनी जो नई फॉर्म हुई थी रेनबैक्सिक, इट वाज अ रेक्सल डिवीजन. आई वाज द फर्स्ट हु गॉट प्रमोटेड एट अ एज ऑफ 25 years. That was my still I remember the proudest moment, क्योंकि मेरे को रिपोर्ट करने वाले कोई 40 साल का था, कोई 45 साल का था, truly a proudest moment for a person तो within 25 yes, 4 years you are just getting. 3 years of service in that established company, I got a promotion as a area manager. Mhm. And that gives me a kick or confidence कि yes, you can do and you can achieve if you desire something in a well manner. तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं एक जज्बा काम करने का जो आपको आगे लेके जा सकता है और चीज़ों को आगे ग्रोथ कर सकता है. और दीदार जी की कहानी सफलता की ऐसी कहानी है जहाँ पर उन्होंने अपनी मेहनत, अपने कमिटमेंट, अपने ट्रुथ के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़े और चीज़ों को प्रोग्रेस की तरफ लेते गए. दीदार जी, क्या मैसेज आप नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहेंगे जो एक रियल एस्टेट में ज्वाइन कर रहा है, आ रहा है, क्या उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, आज रियल एस्टेट में लोग आते हैं इस फैसिनेशन से कि हम लोग जल्दी अपना फेम कमा लें, नेम कमा लें, पैसा कमा लें. बट जैसे मैंने कहा कि देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टकट, चाहे वो ओल्डर जनरेशन हो, यंगर जनरेशन हो. यंगर जनरेशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा हंगर रखती है पैसे को और को जल्दी क्विक अचीवमेंट्स करना चाहती है. तो मेरा यंगर जनरेशन हु इज़ कमिंग अप इन द रियल एस्टेट, आई इज़ ओनली अ सिंपल मैसेज कि आप अपने आप को डिविएट मत करो. आप एक ऐसे इंडस्ट्री में आ रहे हो जस्ट जो रिवॉर्डिंग है ऑफ कोर्स, बट वहाँ पर आपको ट्रस्ट आपका गेन करना पड़ेगा क्लाइंट का, क्योंकि बहुत कुछ वो पैसा स्टेक्स अपना आप पर लगाता है. तो आप छोटे लालच को देखते हुए, अपने सेल्फ गेन को देखते हुए आप डिविएट ना हो, टाइम लगाएं और उसको जो है पूरी तरह से समझें और फिर आप डिसीजन ये लें कि क्या उसके लिए बेहतर है और क्या मेरे लिए बेहतर है. विन विन सिचुएशन होगी तो वो नहीं होगा. बिल्कुल. तो दिस वुड गिव अ गुड लाइफ स्पैन फॉर अ पर्सन. एंड ऑफ कोर्स ग्रोथ है और वो कम ज़्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है किसी में, बट वो नाम, पैसा, शोहरत आराम से कमा लेगा. मैं हमारे अभी कहावत है कि कच्चे लालच में नहीं आना चाहिए. करेक्ट. आप स्टडी काम करोगे, आप धीरे धीरे काम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी. और जो सफलता सपन जी धीरे धीरे आती है या एक्सपीरियंस गेन करके आती है या कॉन्फिडेंस गेन करके आती है, वो लॉन्ग सस्टेनिंग होती है. बिल्कुल बिल्कुल 100%. आपने और हमने कंबाइंडली बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जो रातों रात मशहूर हुए या पैसे कमाए, बट वो सस्टेन नहीं कर. रातों रात इन द सेंस कुछ मंथ्स में उन्होंने या कुछ सालों में पैसे कमा लिए, पॉसिबिलिटी भी नहीं है. और कुछ टाइम में वो लोग, मेरा भी यही मानना है कि आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे. और आप छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो या तो थक जाएंगे या गिर जाएंगे. आप बार बार छलांग लगा के आगे नहीं बढ़ सकते. तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना. आप हर मजबूत कदम के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में कोई हिला नहीं पाएगा या आपको कोई शेक नहीं कर पाएगा. तो मेहनत करें, शॉर्टकट ना ढूंढें और अपने पे कॉन्फिडेंस रखें और रियल काम करें. रियल एस्टेट में रियल कम है तो वो रियल आप बने. तो दीदार जी को आज कोई चीज खरीदने से पहले प्राइस टैग देखना पड़ता है? नहीं. ऑफ कोर्स अभी भी मैं मिडिल क्लास वैल्यूज में ही हूँ. ऑफ कोर्स आई एम ए मिडिल क्लास स्टिल. ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अलग क्लास में चला गया हूँ. यस, आई डू टेक केयर. For several thousands of brokers, you are not in middle class. I'm still a middle class. Yes, ethos values वही है. तो एक्स्ट्रा वैकेंसी नहीं है. हाँ, ब्रांड्स चेंज हो जाते हैं. पहले आप कुछ पहनते थे, आज आप X+1, X+2 पहनते हो, तो वो चेंज जरूर हो जाते हैं. बट एक्स्ट्रा वैकेंसी नहीं है कि हम पैसे थ्रो अवे कर दें, क्योंकि मैंने या शायद आपने भी, ऑफ कोर्स हार्ड एंड मनी है हमारा, हमने बड़ी मेहनत से कमाया, कोई शॉर्टकट से नहीं कमाया. आगे आने वाले 5 साल कहाँ देखते हैं? अब जैसे मैंने बताया, मैं ऑलरेडी क्रॉस्ड 50 नाउ. तो पहले ज़रूर एक एम्बिशन या मन में रहता था कि आई शुड हेड एज अ CEO ऑफ सम कंपनी, CEO बनूं या डायरेक्टर ऑफ सम कंपनी बनूं. बट ग्रेजुअली ना वो चीज़ें शायद कहीं मेरे मन से अब फेड होती जा रही है. अब मुझे लगता है कि जैसा चल रहा है वैसे ही सबके साथ मिलजुल के अगर वैसा भी चलता रहे और 4-5-6 साल जो भी ऊपर वाले ने लिखा है काम करने का मादा, वो वैसा भी चलता रहे और ये बना रहे, ये डिक्लाइन में ना जाए, प्रोग्रेस अपवर्ड ही रहे, तो इट इज गुड.
बट ऑफ कोर्स किसको अच्छा नहीं लगता। सवन जी, मैं भी चाहूंगा कि इस दिन मैं सीईओ बनूं त्रियान का या किसी एक्स कंपनी का। आई विश कि आप किसी कंपनी के, अपनी कंपनी के सीईओ बने और बहुत सारे लोगों को एक इंस्पिरेशन दे पाएं, चीजें करा पाएं। आई विश जिस जहां तक आपने मुकाम हासिल किया है 28 साल के कैरियर में, 14 साल में, आज अपनी लाइफ आप इमेजिन करते हो विदाउट रियल एस्टेट? नहीं, टू बी वेरी ट्रू नहीं। अब एक क्वेश्चन आता है, कई बार कहते हैं लोग कि आई हैव चेंज 3-4 फील्ड्स। अब लगता है कि हाँ बहुत हार्डशिप्स हैं, बहुत भागा दौड़ी है जिस प्रोफेशन में आप और हम हैं, तो लगता है कि चेंज कर लें, बट विदाउट, अब वो एक रच बच गया है, तो अब चीज़ें चेंजेस में मन नहीं करता। अब लगता है कि हाँ यही 5-7 साल है, तो इसको अच्छी तरह से निभाएं और जो रिस्पेक्ट कमाया है या लोगों का साथ कमाया है उनको बीच में छोड़ के ना जाएं और इसी में प्रोग्रेस करें। तो आज जब हमने, आप कह रहे हैं 50+ हो चुके हैं, 28 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपके लिए आज लाइफ का मतलब क्या है? व्हाट इज लाइफ फॉर यू नाउ? ऑफ कोर्स एज, सर्टेन एज के बाद प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, जैसे आप करंट पूछ रहे हो। तो फॉर मी लाइफ इज स्पेंडिंग गुड क्वालिटी टाइम विद माय फैमिली। अच्छे लोगों के साथ उठ के आप टाइम व्यतीत करें, उनके साथ डिस्कशंस करें और काम पर जाएं, तो एक मोटिवेशन आपके पास डेली हो। आप काम के साथ साथ, वर्क बैलेंस के साथ साथ फैमिली बैलेंस रखें। दैट हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। अब ये नहीं है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक सिर्फ काम ही देखना है और काम ही करना है और पैसे ही कमाने हैं। पैसे ज़रूरी हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ आपको फैमिली को टाइम देना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, और बच्चों को कोई आगे रिक्वायरमेंट है, उनके साथ अब बड़े हो चुके हैं तो उनके साथ बैठ के बातें करना, डिस्कशन करना, और यही फ्रेंड्स के साथ स्टिल आप यूल एंजॉय माय रिप्लाई कि मेरे साथ आज भी जो मेरे नर्सरी क्लास के फ्रेंड्स हैं, केजी क्लास के फ्रेंड्स हैं, ऐसा है, 2nd, 3rd, 5th क्लास के फ्रेंड्स हैं, दे आर स्टिल, we enjoy, we meet, we weekly or every 15 days we sit, we sing, we enjoy time, good time with them. तो वो आज भी करते हैं। तो ये बैलेंस वर्क और लाइफ का बहुत जरूरी है। दैट इज नाउ द लाइफ फॉर मी। गुड टू नो कि आपके साथ आज भी yes. आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं। शायद मैं ऐसा प्रिविलेज नहीं हूँ, बट कनेक्टेड है आपके। आई हैव 3 ग्रुप्स राइट नाउ। एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत छोटा ग्रुप है, उसमें 2nd, 1st नर्सरी तो नहीं, क्योंकि हमारे टाइम पे नर्सरी वगैरह नहीं होती थी। 1st, 2nd, 3rd वाले लोग मेरे साथ आज भी हैं। अच्छा। फिर 2nd ग्रुप है, जब मैं 8th, 9th में स्कूल चेंज किया तो आई वाज अ डीएवी प्रोडक्ट। तो डीएवी का एक मेरे पास ग्रुप है जिसमें हम 150-200 लोग हैं, पूरी 3-4 सेक्शंस हैं, वो आज भी इंटैक्ट है, वी मीट। और कुछ ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद मिले और वो मिले। तो अलग तीनों ग्रुप्स में मेरे पास आज भी इंटैक्ट है फ्रेंडशिप्स। एक ऐसी चीज जो दीदार जी चेंज करना चाहेंगे अपने आप में? चेंज करना चाहेंगे, चेंज तो बहुत कुछ करना चाहेंगे। जैसे मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड रहा बीच में, तो मैंने बहुत गलतियां करी कुछ अपनी फैमिली में भी और वो भी, तो शायद मैं उस टाइम ना करता, बट मैं अब शायद मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अब कंटेंट हो गया हूँ, थोड़ा सा पहले से ज़्यादा पेशेंस वाला हो गया हूँ। तो एक चीज़ तो मुझे ये चाहिए। दूसरा ये चाहिए कि मैं अब थोड़ा इंट्रोवर्ट हो गया हूँ, पहले इतना इंट्रोवर्ट नहीं था। तो इंट्रोवर्ट होने की वजह से क्या है कि मैं फैमिली या जो अपनी दूसरे फ्रेंड्स हैं या उनके साथ है, वो सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाता मैं, तो कहीं ना कहीं आप तक ही रह जाती है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं और वोकल बनूं। ये जो सीरियस टैग है ये थोड़ा मुझे कम तो हो। ऐसे नजर नहीं आते हैं, तो मेरे साथ ऐसा है कि आप कुछ लोगों के साथ ऑफ कोर्स। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा दीदार जी का एक ग्रुप बना हुआ है, एंड दीदार जी इंस्पायर्ड मी टू लीव शुगर। और मैंने चाय पीना छोड़ दिया, दीदार जी ने बोला, और हमने डिस्कशन किया कि चाय पीने से क्या बेनिफिट है, एंड ही टोल्ड मी कि क्या एनर्जी जो लेवल है ना वो बूस्ट हो जाता है अगर आप चाय पीना छोड़ दोगे, मतलब शुगर इनटेक नहीं जा रहा है। तो इन्होंने समझाया मुझे, थोड़े दिन बात करी, हमने 10-20 दिन का लिया, एंड नाउ मैंने चाय छोड़ दी। अब चाय से बिल्कुल मन हट गया, मीठा छोड़ दिया, हमने चैलेंज लिया, 21 दिन का चैलेंज लिया। फिर उसके बाद अब तो वो चैलेंज मेरे तो 1-1.5 साल का होने वाला है। अब मुझे मीठा खाने से तो इंटरेस्ट आता है ना, मैं खाता हूँ। तो मतलब दैट इंस्पायर्ड मी, आपने इनिशिएटिव लिया और हमने किया। ये है छोटी छोटी चीज़ें। मैं कह रहा हूँ हर किसी के साथ हर कुछ नहीं है। जैसे फैमिली में थोड़ा ज़्यादा मुझे लोग अब सीरियस लेने लगे हैं, तो मेरे साथ वो हंसी मजाक की बातें या वो
चिट एंड चैट नहीं होती है, तो वो आई मिस कि हाँ पहले जैसे मैं बच्चों के साथ या अच्छा। फैमिली के साथ वो कर लेता था. दीज आर स्मॉल चेंजेस विच आई प्रेफर कि हो जाए तो है. अदरवाइज लाइफ हैज बीन काइंड एंड गुड फॉर मी. तो ऐसी चलती रहे और आप सब लोग मिलते रहे. आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है? आज की लाइफ में सक्सेस का मतलब ये होगा यू आर इंडिपेंडेंटली फ्री फॉर योर फाइनेंशियल, योर करियर, योर फैमिली. ये अगर आपने फ्रीडम पाली तो दैट आई फील इज द एग्जैक्ट या सोल रिक्वायरमेंट विच यू हैव, फ्रीडम. ओके, दैट इज व्हाट आई. नहीं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि मैं फाइनेंशियल का मतलब ये नहीं है कि करोड़ ऑफ रुपीज यू अर्न. मतलब ये है कि आपने अपने आप को एक लिमिट बांध लिया कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है. अदरवाइज लिमिट तो अंबानी की भी खत्म नहीं हो सकती. हाँ, है वो ना? भी मैंने देखा था गणेश जी भगवान जगह चल रहा था. तो ठीक है, आप फाइनेंशियली वो हो जाएं, फ्री हो जाएं, आप फैमिली वाइज फ्री हो जाएं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, और आप प्रोफेशनली वाइज आपका फियर खत्म हो जाए कि भाई ठीक है आज मेरे पास ये जॉब है, आज मेरे पास ये कंपनी है. ये आपकी अगर फियर खत्म हो जाती है तो यू आर फ्री, आई थिंक फ्री विद दिस. तो मैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी को एक सम अप करने के बाद में मैं आपके लिए बताता हूँ कि मेरा एक इंडिपेंडेंट सा फीडबैक है कि मैंने ना आपका जो मॉडल है काम करने का वो मैंने बहुत बारीकी से देखा है. मैंने देखा है आपने अपनी टीम के साथ कैसा एक रिलेशनशिप बनाई, एक बॉन्डिंग बनाई, और उनको आपने हर जगह प्रिविलेज फील कराया, उनके साथ रहे, और जिस तरीके के आपने अपने इवन फ्रीलांसर्स को कनेक्ट करके रखा तो वो बहुत इंस्पायरिंग है. मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है. आप हो सकता है बहुत लोग नोटिस ना कर रहे हो, पर बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे हैं. तो मेरे लिए आपकी जर्नी, आपका 5 साल का पिछले, मैं क्योंकि 5 साल से बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ काफ़ी इंस्पिरेशनल है, और मुझे बहुत इंस्पायर करता है आपका काम करने का तरीका, लोगों को अपने साथ जोड़े रखने का तरीका. दैट इज़ रियली वंडरफुल एंड आई रियली एडमायर दैट. थैंक यू सो मच. एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए सर? ओके. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ड्रीम सिटी यू लव टू लिव इन? उत्तराखंड में मुक्तेश्वर. मुक्तेश्वर यू वांटेड टू गेट. आज का सबसे हॉटेस्ट मार्केट रियल एस्टेट का क्या है? हॉटेस्ट तो हमेशा से रेजिडेंशियल रहा है. नोएडा एक्सटेंशन इज, नोएडा, एंटायर नोएडा आई वुड से अबाउट कि बहुत अच्छा पोटेंशियल रखता है. एंड आप और हम यहाँ पिछले 8 साल से 10 साल से हैं, अगले 10 साल भी यही है. अच्छा, आपको बायर के साथ ज़्यादा बात करना पसंद है या सेलर के साथ? ऑफ कोर्स बायर्स. मैं हमेशा बायर के साथ बात करने में, उनको कन्विंस करने में हमेशा रेडी रहता हूँ. कोई ऐसा ज्ञान जो आप देना चाहेंगे जिसको अपनी प्रॉपर्टी जल्दी बेचनी है? आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, बट मार्केट अगर आपकी ज़रूरत है तो आप सेल कर दीजिए और राइट प्राइस पे आप एग्जिट कर लीजिए. इट इज़ ऑलवेज कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी. सबसे फेवरेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टिप? इन्वेस्ट इन कमर्शियल्स फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स. In one word, what make a great real estate agent? ट्रस्ट. अगर 14 साल पहले रियल एस्टेट में नहीं आए होते तो कहाँ होते? अभी मैं किसी कंपनी में सीईओ तो नहीं, हाँ मतलब नेशनल हेड जरूर होता, बिकॉज मेरे साथ के जोनल हेड नेशनल हेड बन चुके हैं, तो मैं भी कहीं जोनल हेड या नेशनल हेड होता किसी एमएनसी का. ऐसा क्या टिप देना चाहेंगे अपने चैनल पार्टनर को जिससे उसकी डील जल्दी क्लोज हो? प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस और सर्विस एश्योरेंस, ये 2 चीज़ें आप कस्टमर को विन कर सकते हो इसीलिए. ग्रेट. हमने बहुत सारी प्रोफेशनल जर्नी की बात करी, आपसे कुछ मैसेज लेने की बात करी. त्रिहान में अब नेक्स्ट क्या? त्रिहान में 140 सेक्टर में हमारे पास एक लैंड पार्सल है. नेक्स्ट ईयर in the first quarter next year probably we'll be launching that. So तब तक हम लोग 2026 में committed हैं इस प्रोडक्ट को स्टार्ट करने में, मॉल ऑपरेशनल करने में, और उससे पहले ही हम नया प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर देंगे ITITS का इन सेक्टर 140. त्रिहान आइरिस ब्रॉडवे में अभी चैनल पार्टनर के लिए क्या स्कोप काम करने के लिए? Still there is good scope. We have close to 250 CR inventories available. आप शुरू से हैं तो आपको पता होगा कि हमने ग्राउंड फ्लोर ओपन नहीं किया कभी भी. फ्रंट की शॉप्स हमने लोअर ग्राउंड और फर्स्ट की रोक ली थी.
वो अब हमने ग्रेजुअली स्टार्ट एंड करी आई है। हैव हर्ड बहुत अच्छे ब्रांड्स लेके आ रहे हैं कि आप Yes. ब्रांड्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे पाएंगे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली वी हैव क्लोज्ड, आपको पुराने नाम जो पता है वो मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। मैक्स उसमें है, क्रोमा है, टाइम जोन है, डेरिका है, ये सब हम पहले कर चुके थे। अब जो नए आए हैं उसमें वी हैव सैमसंग, एप्पल, ओके, वीवो, रेयर रैबिट, ब्लू स्टोन। ऊपर आपका फूड कोर्ट में वी हैव बीकानेर, डोमिनोज, पिज्जा हट, अमृतसरी एक्सप्रेस, टाको बेल्स, वाओ मोमोज, and recently we have done with pantaloons. एंड आई, क्योंकि हमारा वहाँ पे पूरा सेगमेंट है लो ग्राउंड Correct. रिटेल को, हमने शुरू से उसको किया हुआ है एसेंशियल lower सेगमेंट ground, के लिए yes, है। yes, yes. और हमने बात करी ग्राउंड फ्लोर पे सारे प्रीमियम Ground ब्रांड्स पे हैं premium brands. और एक बहुत वर्ल्ड क्लास फूड कोर्ट की बात कर रहे Correct, हैं। correct, correct. तो कस्टमर को एक क्या गौर सिटी मॉल के अलावा एक ऐसा मॉल मिलने वाला है अगले साल जिसमें ट्रैफिक गौर सिटी मॉल का कम हो जाएगा और ही विल बी एट गुड एक्सपीरियंस इन Of course, good experience. इसमें दो पार्ट्स लेता हूँ मैं आपके क्वेश्चन के। वन इज, जैसे मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल हमारे नोएडा एक्सटेंशन में ना के बराबर। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, है ना। तो दिस इज, आई थिंक फर्स्ट आई कैन से प्राउडली, probably first and the most premium commercial we are developing and delivering, जिसमें बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स होंगे। और जैसे आपने कहा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारा उससे ज्यादा क्राउड पुल कर लेगा, बट क्योंकि हमारे पास ब्रांड्स थोड़े डिस्टिंग्विश होंगे और बेटर ब्रांड्स होंगे, तो यहाँ पर जो क्लास आएगी या यहाँ पर जो मास आएगा उसके लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। एंड वो एक्सपीरियंस हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो नोएडा मार्केट में किसी ने नहीं दिया वो हम यहाँ पर प्रोड्यूस करें। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, चाय रियल्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका त्रिहान प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो, अच्छे कस्टमर्स आएँ, अच्छे इन्वेस्टर्स आएँ और आपका 140 का जो प्रोजेक्ट आने वाला है वो भी बहुत सक्सेसफुल हो। और आपका कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल, हमारा मेरा कंट्रीब्यूशन हमेशा दीदार जी आपके साथ रहेगा। मैंने कहा जब तक हम रियल एस्टेट में हम साथ में जुड़े रहेंगे। आज एक नई जनरेशन, हम जैसे बोलते हैं जेन जी जनरेशन मार्केट में आ रही है और वो भी यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में। तो क्या उनको देखना चाहिए? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, कहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए? अगर आप सेल की बात कर रहे हैं, सेल डिपार्टमेंट की, तो देयर इज़ नो डिस्टिंग्विश, आई बिलीव, क्योंकि मैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों कर चुका हूँ। तो सिर्फ फ़र्क इतना है कि रेजिडेंशियल में थोड़े से कस्टमर ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है, जल्दी मिल जाते हैं। तो इसलिए 70% जो सेल है वो आज की डेट में रेजिडेंशियल की रिपोर्ट होती है और दर्ज होती है। तो ऑफकोर्स जिसको थोड़ा सा जल्दी सक्सेस चाहिए, जिसको थोड़ा सा जल्दी क्लाइंट चाहिए, वो रेजिडेंशियल में आए। कमर्शियल क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी होती है किसी भी कस्टमर की, क्योंकि वो रेजिडेंशियल पहले बुक करके अपने आप को स्टैब्लिश करता है, तब इन्वेस्टमेंट के लिए आता है। तो जो लोग एक मैच्योर्ड कस्टमर को हैंडल करना चाहते हैं और अपने आप को एक बेटर और सीजन्ड सेल्समैन बनाना चाहते हैं, वो कमर्शियल की तरफ। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर एक सीजन प्रोफेशनल बन रहा है तो यू हैव टू बी इन कमर्शियल रियल एस्टेट टू अंडरस्टैंड द कस्टमर इनसाइट एंड गो अहेड। करेक्ट। तो जैसे आपका 28 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का भी, प्रोफेशनल भी, अनप्रोफेशनल इंडस्ट्री का भी हो गया, ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में क्या विचार है? क्या ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे? कभी आपने सफ़र किया उसको? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह होती है। जहाँ 4 लोग होते हैं वहाँ भी होती है, जहाँ 40 होते हैं, जहाँ 400 होते हैं वहाँ भी होती है। तो उसमें मैंने सफ़र किया, यस, माय आंसर वुड बी यस, आई हैव सफ़र्ड। रिसेंट में नहीं किया, बट मेरे कॉर्पोरेट लाइफ में मेरे साथ बहुत बार हुआ और उसकी वजह से मैंने अपना स्टैब्लिश करियर भी या स्टैब्लिश कंपनी भी छोड़ी। बट गॉड ग्रेस, मुझे जब नेक्स्ट में गया तो मुझे उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली। अब रही बात कैसे अवॉइड किया जा सकता है, तो उसका एक ही मंत्र है कि आप उस गेम प्लान में इंडल्ज मत होइए। आप अपना काम पे फोकस कीजिए और आप अपने गोल पर फोकस कीजिए, और जो आसपास जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको आप अपने सर में या अपने दिमाग में मत आने दीजिए। आप अपने गोल पे फोकस रखेंगे, आप अपने एम पर फोकस रखेंगे, तो 90% चांस है, 95% चांस है आप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनोगे और आप उससे क्रॉस करते हुए अपने एम तक पहुंच जाओगे। बहुत अच्छा लगा दीदार जी आपसे बात करके। हम इसको समअप करें इससे पहले मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, जो मेरा बड़ा मन है कि मैं व्यूअर्स के सामने ये लेके जाऊँ। आप दिखने में सरदार नहीं, सिख नहीं लगते, बट हैं आप सिख।
राइट? करेक्ट। आपकी शादी हुई है आज से 30 साल पहले, 28 साल पहले? नहीं नहीं, इतना भी पुराना नहीं हूँ। हाँ। 22 साल पहले। आपकी शादी 22 साल पहले हुई और आपने घर से भाग के शादी की है? मैंने भाग के नहीं करी है, मैंने भगा के करी है। तो मुझे वो इंसिडेंट के बारे में व्यूअर्स को बताना है थोड़ा, कि क्या वो इंसिडेंट था, क्या वो पूरा सिनेरियो था जहां आपने 22 साल पहले आपने स्टेप लिया। सपन जी आज मेरी सारी जो है सीक्रेट्स निकलवाना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, मैं यहाँ आया हूँ और जरूर अपनी पुरानी लाइफ आपके साथ शेयर करूँगा। सो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि ठीक है, वी वर नोइंग माई बेटर हाफ एंड वी वर इन टू रिलेशंस बिफोर मैरिज। वी वर हैविंग 4.5 years कोर्टशिप जी। तो कॉमन फ्रेंड के यहाँ मिले एंड हम लोग वहाँ से अपना इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ और 3-4 साल जैसे होता है इनिशियली वी यूज टू मिंगल, एक दूसरे को समझा करा, तो फिर सीरियसनेस आई कि भाई अब शादी करनी है, तो जिसको 4 साल से जानते हैं वो मुझे जानती है तो वहाँ करें। तो शुरू में तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि शादी करने की वजह से ये रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, बट ग्रेजुअली लगा कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे पर ट्रस्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हो चुका है। तो फिर हमने कोशिश करी अपने अपने पेरेंट्स को समझाने में। मैं तो अपने पेरेंट्स को समझाने में कामयाब हो पाया, लेकिन जैसे आपने कहा कि इंटरकास्ट थी, क्योंकि वो नॉन सिख थी। हाँ, वो इंटरकास्ट थी मेरी मैरिज, तो आई वाज अ सिख फ्रॉम सिख फैमिली और मेरी वाइफ जो है पंडित हैं कुमाऊं से, तो उनकी फैमिली ने नहीं अडॉप्ट किया। उनके फादर फिर भी थोड़े लिबरल थे, तो आई मेट हिम सेवरल टाइम्स एट देयर ऑफिस टू कन्विंस हिम एज अ पर्सन ही लाइक्ड मी। उन्होंने कहा भी हाँ ठीक है, सब ठीक है बेटा, बट बिकॉज प्रेशर होता है फैमिली का, समाज का, बिल्कुल समझ सकता तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी ठान चुके थे कि जो है शादी करनी है, तो फिर हमने प्लान किया। उन्होंने दोबारा हमने ट्राई किया, नहीं माना, तो हमने कोर्ट मैरिज करी। कोर्ट मैरिज को हमने डिस्क्लोज नहीं किया, क्लोज फ्रेंड्स थे जिनको पता था कि कोर्ट मैरिज हो चुकी है। तो उसके बाद फिर हमने प्लान किया कि भाई ठीक है, एक हम लोग जो है डेट फाइनल की। अब थोड़ी लॉन्ग कन्वर्सेशन होगी जब आपने पूछेगी तो, लेकिन बताऊंगा ज़रूर, शायद इसमें भी कुछ आपको मैसेज देने को मिल जाए उनको। मैंने जो है कार्ड्स वगैरह और सब प्रिपरेशन कर ली। अच्छा? जैसे करते हैं। अच्छा। ठीक है। अब हुआ ये कि हम लोग चाहते थे कि भाई मान जाएंगे, एक लास्ट तक होप तो रहती है। बिल्कुल बिल्कुल समझ सकता हूं। ठीक है, जब लोग ये हो गया फाइनल कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो फिर उसने अपना घर छोड़ा, ये कह के कि मैं अपनी किसी फ्रेंड के जा रही हूँ, जबकि रिस्ट्रिक्शन हो चुकी थी कि नहीं, घर से नहीं निकलना। अब तो मालूम होगा सबको। हाँ हाँ तो फिर उन्होंने मैंने उनको पिक किया, अपने एक फ्रेंड है मेरे, उनके यहाँ छोड़ा, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे हमारी शादी हुई। और उस शादी में के बाद भी हमने फ़ोन किया, बट दे डिडंट कनेक्टेड विद मी। उन्होंने कहा, जैसे होता है एक फिल्मी डायलॉग होता है कि नहीं, आज से वो हमारी फैमिली की मेंबर नहीं है, हम भूल चुके हैं एंड ऑल दो स्टफ। वो सब हुआ। और लेकिन मुझे उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, पीछे से मैं उसके बोल रहा हूँ, मुझे लास्ट तक था कि मैंने कार्ड भिजवा दिए हैं, अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया है, बाई चांस अगर लास्ट मोमेंट में वो नहीं आई तो बहुत आफत हो जाएगी और बहुत बड़ा फजीता हो जाएगा। क्योंकि आई एम द ओनली सन, मेरी दोनों बहनों की इस टाइम तक शादी हो चुकी थी, तो अपनी फैमिली में भी एक वो होता ही है कि भाई लड़का शादी करने जा रहा है और उसकी दुल्हन ही नहीं आई। आपने इश्क के लिए रिस्क ले लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया। एंड बिल्कुल फिल्मी स्टोरी है। वो रात को उसको लेके निकले, उसको छोड़ा, ठीक है, अगले दिन वो तैयार होके वहां से आई, और उन 24 घंटे में दिल की धड़कन बढ़ी रही कि कोई ऐसा हो गया, पुलिस केस हो गया, कोई कुछ भी हो सकता था जो आज हम सुनते हैं, या उनके घर वाले कुछ ऐसा स्टेप ले सकते थे, वो उन्होंने टचवुड नहीं लिया। लेकिन फिर हमारी शादी हुई और हमारी तरफ से एक्सेप्टेंस थी, तो हमने अपनी लाइफ कंटिन्यूड करी। 3 साल तक वो अपने घर नहीं गई। अच्छा। और उन्होंने बात भी नहीं करी। अच्छा। अपनी बेटी से। ओहो।
जबकि हम लोग एक ही शहर में रहते हैं। हम्म। आई थिंक मेरे घर से उनके घर का डिफरेंस 14-15 किलोमीटर का होगा। अच्छा, 3-3.5 साल उन्होंने बात नहीं करी। ये तो बहुत तो बड़ा सेक्रीफाइस है। मेरे लिए तो फिर भी कॉमन है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में ही था। हम्म, वो छोड़ के आई और उसने 3 साल अपने That was- फैमिली से, अपने ब्रदर से, अपनी सिस्टर से बात नहीं करी और सिर्फ हमारे यहाँ ही रही। That is a true love. That's a sacrifice. Yeah, that is a true love. I Yeah, I really admire and love for that. एंड मुझे लगता है That ये एक reason. मैसेज है नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी, कि जहां हम देख रहे हैं कि 22 साल 25 साल पहले हम बात कर रहे हैं कि 4 साल की कोर्टशिप, 22 साल की मैरिज, फिर भी स्टिल हम आज भी एक वैसी मैरिज जो स्ट्रॉन्ग गोइंग स्ट्रॉन्ग डे बाई डे। तो एक मैसेज है नई जनरेशन के लिए कि इट्स नॉट रिलेशनशिप इज़ नॉट फॉर अ डे और टू, इट्स फॉर अ लाइफ टाइम। जहाँ आपका कमिटमेंट है अपने पार्टनर की तरफ, जहाँ आपको लॉन्ग टर्म में चीज़ें देखनी है, उनका साथ देना है। तो 3 साल तक अगर हम बात ना कर पा रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने लव के लिए, दैट इज ट्रूली रिमार्केबल। और जब मेरी बेटी हुई, उसके बाद जब उन्हें पता चला, फोटोज वगैरह एक्सचेंज हुए, तब धीरे धीरे वो स्टार्ट हुआ। एंड आज आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। और उनके गुड टू नो सर। हाँ, और उनके मतलब मेरे फादर इन लॉ आज भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो प्राउड हैं कि मेरा दामाद यहाँ है और सब है। और आज हर फैमिली का मेंबर, छोटी बड़ी खुशी जो भी होती है, हम सब लोग मिलके बहुत अच्छा लगा जान के। ये बात मुझे बहुत पहले से मालूम थी, मैं चाहता था सारे व्यूअर्स को मालूम पड़े। इट इज रियली बिग। वो जैसे आपने कहा कि वो हमने उतराव चढ़ाव सब देखे, शायद यही एक रीजन है कि 22 साल की शादी में और 4 साल की में जो ईगोज होते हैं आज की नई जनरेशन में, या मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ वो कम कमा रहा है, या मेरी ये बातों को नहीं सुना जा रहा है, वो छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज हमारे कभी नहीं आए, क्योंकि उसने मेरे पे ट्रस्ट किया ब्लाइंडली और मैंने उस पर ट्रस्ट किया। तो वो ट्रस्ट की वजह से ही आज भी छोटे मोटे जो फैमिली में या बीवी के झगड़े होते हैं वो हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उसने मेरे से पीछे से किसी ने जाके ये बोल दिया हो कि भाई ये ऐसा है, तो उसने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता, आप छोड़ दो, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। तो दीदार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे एक सेशन शेयर करके, आपके बारे में पसंद जानकर। और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट शो को, वो बहुत सारी सीख लेंगे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे लोगों का ट्रस्ट केवल चलना पार्टनर का नहीं है, अपने घर पे परिवार के साथ ये जो बना के रखा गया, अपनी टीम को एम्पावर किया गया, अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा गया। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, बहुत सारी चीज़ों से ना गया। तो इन सब चीज़ों के साथ हम एक सबक ले सकते हैं, एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं दीदार जी के करियर से, दीदार जी की प्रोफेशनल लाइफ से, और हम सब आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपके मन में दीदार जी के लिए जो भी क्वेश्चंस हैं, जो आप उनसे पूछना चाहते हैं, जो इस पॉडकास्ट शो में नहीं हो पाए हैं, आप कृपया करके हमें बताइए, अपने कमेंट सेक्शन में छोड़िए, हमें बात करिए। हम कोशिश करेंगे दीदार जी से वो आंसर लेने का और आपके तक पहुंचाने का। और आप इसके अलावा रियल एस्टेट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं। हम बहुत सारी जानकारी लेके आएंगे रियल एस्टेट की, बहुत सारे इस नए पॉडकास्ट शोज़ आएंगे और उसमें बहुत सारी आपकी जानकारी होगी रियल एस्टेट से रिलेटेड व्यक्तियों की, उनके करियर की, उनकी इंस्पिरेशन स्टोरीज़ की, नए प्रोडक्ट्स उनके पास जो आ रहे हैं। तो आप कनेक्ट रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपको उन ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिनके आप सपने देखा करते हैं। हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारा एनवायरनमेंट, एक वर्क कल्चर है जहां पर हम आपको एक नई ऊंचाइयाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कृपया करके अपने सारी इंक्वायरीज़, अपनी सारे क्वेश्चंस हमें बताइए, जिससे करके हम आपसे जुड़ सकते। धन्यवाद दीदार जी, शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच।